चलिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था वार दोष इत्यादि आवश्यक कार्य में तेल कब कब दिन लगाना चाहिए, कौन कौन सा तेल लगाना चाहिए। और आज बात करेंगे श्रीपति एवं मास ज्ञान। सबसे पहले श्लोक एक बार देख लेते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। जितना लाइक होता है उतना मनोबल बढ़ता है। और क्या बोल रहे थे, ऊपर सी लिखा हुआ होगा, उसको ऑन कर देंगे तो उससे ये होगा कि जो हम बात बोलेंगे उसको नीचे ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले श्लोक को लिख देते हैं। मधुस्तथा माधव संगकश्च शुक्रः शुचि चाथ नभो नभस्यो तथेस ऊर्जश्च सह सहस्यो तपस्या ते क्रमेण। यह श्लोक हो गया। कहा जाता है श्लोक का अर्थ सीधा समझिए, श्रीपति मास का ज्ञान। ठीक है, तो इसमें जो है मधुस अर्थात मधु का अर्थ होता है चैत्र। मधु अर्थात चैत्र। मधु तथा तो ऐसे हो गया। माधव अर्थात वैशाख। मधुस तथा माधव संग कश्च शुक्र अर्थात हो गया आपका चैत्र वैशाख। शुक्र अर्थात हो गया ज्येष्ठ। शुचि अर्थात हो गया चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ मास हो गया। चैत्र अर्थात मधु अर्थात चैत्र। माधव अर्थात वैशाख। शुक्र अर्थात ज्येष्ठ। शुचि अर्थात आषाढ़। उसके बाद शुचि नभो नभस्यो। साठ के बाद आ गया नभो अर्थात श्रावण। नभस्यो अर्थात भाद्रपद। सीधा समझिए मास का नाम हो गया, मास ज्ञान भाद्रपद। तथेस तथ ईश है यहाँ पे। तथ ईश अर्थात आश्विन हो गया। ईश मतलब देवता भी होते हैं, तो आश्विन मतलब देवताओं के लिए विशेष मानिए, तो आश्विन। ऊर्ज अर्थात कार्तिक हो गया। कार्तिक। शह अर्थात मार्गशीर्ष, जो भी चल रहा है मार्गशीर्ष। इसको स्पष्ट लिखाएंगे, पहले ही देख लीजिए मार्गशीर्ष है। मार्गशीर्ष हम। सह मतलब हो गया ये पौष। सहस्यो पौष। तपह, ये स जो है ना अनुस्वार हो जाता है, तप हो जाता है। तपह अर्थात हो गया माघ। मानिए ना, माघ की ठंडी आपको तपाएगी। तपसः अर्थात फाल्गुन। तपसः अर्थात फाल्गुन हो गया। ये 12 मास वर्ष में होते हैं। अब देखिए
सीधा सा आप लोग समझिए, मधुस्तथा माधवसंगकश्च शुक्रः शुचिश्चाथ नभो नभस्यो तथेश ऊर्जश्च सह सहस्यो तपस्तपस्या विति ते क्रमेण। ये क्रम से है मास का नाम, मास नाम, ठीक है, नाम। अब देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन भी इसको बोलते हैं मार्च से, इसको पौष माघ फाल्गुन, ठीक है। अब इसको हम एक लाइन से लिखते हैं ताकि आप उसको आसान भाषा में समझ सकें। इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको रोक कर लिख लीजिएगा। मास ज्ञान सीधा समझिए, मास ज्ञान अर्थात मास का नाम, इसका नाम संस्कृत प्लस आपका हिंदी भी हो जाएगा, दो भाग में लिख दे तुरंत हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत इतना लिखने का जरूरी नहीं है, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा संस्कृत, ये हो जाएगा यहाँ पे हिंदी, फिर यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत और ये हो जाएगा हिंदी, ठीक है। तो मधु माधव शुक्र शुचि, मधु माधव शुक्र शुचि, मधु तथा माधव संग कश्च शुक्र शुचिश्चाथ नभो नभ, मधु माधव शुक्र शुचि नभ नभस्य नभस्य एक दो तीन पाँच छः, ठीक है। नभ हो गया, स्या ईशा, इस भी सातवां, इसमें ईशा हट गया है तो लिख दिया जाए, दिख रहा होगा आप लोग को। उसके बाद इसके बाद आ जाइए ऊर्ज, ऊर्ज यहाँ पे ऊर्ज, उसके बाद शाह, सहस्य, उसके बाद हो गया तपह, उसके बाद हो जाएगा तपस्या, इसको हटा दिया जाए। 7, ये हो गया 8, हो गया 9, हो गया 10, 11, ये हो गया 12, 12 नाम हो गया। ये संस्कृत के 12 नाम हो गए। मधु अर्थात चैत्र, माधव अर्थात वैशाख, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्येष्ठ ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, इसको भादो लोग कहते हैं, भादो, आश्विन, कार्तिक, इसको
मार्गशीर्ष कहते हैं, मार्गशीर्ष। अगहन भी इसको बोलते हैं, अगहन। कहीं कहीं अगहन आएगा इसलिए लिख दिए। इसको हो जाएगा पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, समझ गया स्पष्ट रूप से आप यहाँ पे मास का नाम। मधु अर्थात चैत्र, माधव अर्थात वैशाख, शुक्र अर्थात ज्येष्ठ, शुचि अर्थात आषाढ़, नभ अर्थात श्रावण, नभस्य अर्थात भाद्रपद, ईश अर्थात आश्विन, उज अर्थात कार्तिक, स अर्थात मार्गशीर्ष, सहस अर्थात पौष, तपस अर्थात माघ, तपस्या अर्थात फाल्गुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, एक सेकंड। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये हो गया। अब इसमें ऋतु के नाम को भी जान लेते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा और ऋतु के इसके बाद चलते हैं। अगला श्लोक जो है वो ऋतु का है। तो इतना बात आप लोग समझ गए। अब आगे तो आप लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा, इतना तो आप समझदार हैं कि मधु चंद्र, ये लिख लीजिएगा। आपको हम और आगे इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे मास ज्ञान में, जिसमें आप जानेंगे जनवरी फरवरी ये सब जो होता है, वैशाख में जनवरी रहता है कि फरवरी रहता है कि मार्च रहता है, ये सब क्या रहता है वो आपको बताएंगे। इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। अभी थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। अभी तो प्रारंभ है, आगे आगे देखो क्या होता है। अब ऋतु ना श्रीपति जानते हैं, अर्थात ऋतु का नाम जानते हैं। ऋतु ना श्रीपति। मृगादि दिराशि द्वय भानुयोगात्, मृगादिराशि द्वय भानुयोगात् षड तव स्यु शिशिरो वसंतः, शिशिरो वसंतः, ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्वत् तद्वद्, यहाँ पे तद्वद् आप यहाँ पे हिंदी में ही स्पष्ट समझा देते हैं। हेमंत नाम कथितश्च षष्ठः। ये हो गया 8वां श्लोक। इसमें बहुत सारा श्लोक है, सबको आपको बताएंगे। ये वारादि प्रकरण हो गया। अब देखिए, मृगादिराशि द्वयभानुयोगात्, मृग अर्थात मकर, तो मकर से लेकर के मृगादिराशि द्वयभानुयोगात्, मृग आदि से मतलब आप समझिए मकर से, मकर राशि से, राशि सूर्य जब मकर राशि में होता, मृगादि राशि द्वय भानुयोगात्, भानु अर्थात सूर्य, यहाँ पे सूर्य बताए आपको, सूर्य योगात जब उसका योग चल रहा हो, जब सूर्य चल रहे हो मकर पे, ठीक है, तो मकर से दो दो राशि, मृगादि राशि द्वय, दो दो राशि
राशि द्वय पे कौन, भानु, सूर्य चलता है। योगात षडत्रयस्यु शिशिरो वसंतः, षडर्तवः या षडर्तव अर्थात षड ऋतु, 6 ऋतु, षडत्रवः का अर्थ हो गया 6 ऋतु। स्युः शिशिरो वसंतः, तो सबसे पहले क्या होगा, मकर कुंभ, जब मकर शुरू होगा तो मकर कुंभ में शिशिर आ जाएगा, तो शिशिरो वसंतः, शिशिर के बाद वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरश्च तद्वद हेमंत नामक तस्य, शरद शरश्च तद्वद। तब इसको स्पष्ट समझने के लिए, स्पष्ट जानने के लिए इसका भी है, मकर राशि से, अब इसको हिंदी में हम लिख देते हैं, इतना आप लोग कन्फ्यूज ना होइए, हमारा भी बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा लग रहा है, तो इसको हम हिंदी में लिखते हैं। इसको समझिए, मृगादि राशि, मृग आदि, मकर आदि से लेकर के 2 भानु योगात, 2 राशि, राशि द्वया अर्थात 2 राशि, भानु योगात, भानु अर्थात सूर्य से, योग से, षडत्रयसु 6 ऋतुओं को जाने। जैसे मकर राशि से 2, तो मकर कुंभ में सूर्य होंगे तो सबसे पहले क्या होगा, शिशिर ऋतु। उसके बाद जैसे 2 राशि परिवर्तन करेंगे, दूसरे एक राशि 30 दिन रहते हैं, सूर्य 30 दिन रहते हैं एक राशि में, तो 2 राशि का एक ऋतु हो जाता है। तो 2 राशि जब सूर्य रहते हैं तो एक ऋतु होता है। उसी तरह मकर और कुंभ जब रहते हैं, मकर और कुंभ राशि पे, तो वो आपका उस समय शिशिर ऋतु रहता है। ठीक है, इसको हम स्पष्ट लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास भी थोड़ा समय काल भी बहुत कम है, तो इसको स्पष्ट हम लिख देते हैं। मकर के सूर्य से, मकर के सूर्य से 2 राशि के, मकर के सूर्य से 2 राशि के सूर्य से, राशि के सूर्य से शिशिरादि 6 ऋतु होते हैं, शिशिरादि 6 कहाँ गया ऋतु। मकर के सूर्य से 2 राशि के सूर्य से शिशिरादि 6 ऋतुएं होती है। समझ गया। ऋतु ना श्रीपति ज्ञानम मानिए, ज्ञानम, ठीक है। तो मकर के सूर्य से, अर्थात सूर्य जब मकर राशि में रहते हैं तो मकर, यहाँ देखिए मकर कुंभ, जब मकर और कुंभ रहते हैं तो शिशिर ऋतु चलता है। फिर जैसे राशि बदलते हैं, मीन पे आते हैं, बसंत शुरू हो जाता है, मेष तक जाते जाते समाप्त। तो यहाँ पे मकर के सूर्य से 2 राशि के सूर्य से शिशिरादि 6 ऋतुएं होती है। 6 ऋतु होते हैं, 6 ऋतु हो गया, और हर 2 ऋतु में सूर्य रहते हैं, अर्थात मानिए तो हर 2 ऋतु कर, हर 2 राशि पे सूर्य रहते हैं। तो मकर कुंभ पे सूर्य जब रहते हैं तो शिशिर ऋतु रहता है उस समय। तो इस चीज़ को पूरा आप नोट कर लीजिएगा स्पष्ट रूप से। मकर कुंभ में जब सूर्य रहेंगे तो शिशिर चल रहा होगा। मीन और मेष, मीन जब शुरू होगा तो बसंत आ जाएगा, मेष के समाप्ति होते होते बसंत समाप्त। वृष और मिथुन ग्रीष्म ऋतु, कर्क सिंह वर्षा ऋतु, कन्या तुला शरद ऋतु, वृश्चिक धनु हेमंत ऋतु। ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको बता दे, अभी चल रहा है वृश्चिक पे अभी सूर्य है, अभी फिलहाल मार्गशीर्ष है, मार्गशीर्ष चल रहा है, तो अभी सूर्य जो है वृश्चिक राशि पे चल गए हैं, तो हेमंत शुरू हो गया। और अभी का जो टाइम है, आज का डेट अगर देखा जाए तो अभी चल रही है नवंबर, क्योंकि 2026 में अधिक मास है, इस वजह से थोड़ा इधर आगे पीछे है। तो अभी नवंबर चल रहा है, और नवंबर में मार्गशीर्ष है चल रहा है वृश्चिक राशि। तो इस चीज़ को पूरा आप नोट कर लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सके। अब चलते हैं अयन का ज्ञान।
उत्तरायण और दक्षिणायन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर लिख लिए हों, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, मतलब डिलीट नहीं, हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब ऋतु ना आप लोग जान गए, चलते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन पे। अयन ज्ञान, अयन ज्ञान अर्थात उत्तरायण प्लस दक्षिणायन। ठीक है, सबसे पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। शिशिर पूर्व मृत्यु त्रयम उत्तरम हयन माहु हरश्च तदा परम भवत दक्षिणमन्य ऋतुत्रये निगदिता रजनी मरुताम चष। अर्थात शिशिर ऋतु से, जैसे शिशिर ऋतु हम पढ़ाए थे आपको पहले, आप पीछे करके भी देख सकते हैं, मत भी कीजिएगा तो पर हम आपको समझा देंगे। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन 6 राशियों के सूर्य के भ्रमण काल को 6 मास उत्तरायण कहते हैं, जिन्हें देवताओं का दिन कहते हैं। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन 6 राशियों पर सूर्य के भ्रमण काल को 6 मास दक्षिणायन कहते हैं, जिन्हें देवताओं की रात्रि कहते हैं। ठीक है, अब समझिए कहाँ से। मकर संक्रांति आप लोग मनाते हैं, तो जब मकर संक्रांति जब मनाते हैं तब से क्या होता है, सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। ठीक है, तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, 6 राशियों के सूर्य के भ्रमण काल को 6 मास उत्तरायण कहते हैं। उसके बाद जिन्हें देवताओं का दिन कहते हैं। फिर कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन 6 राशियों पर सूर्य के भ्रमण काल को 6 मास दक्षिणायन कहते हैं। ठीक है, तो जब मकर संक्रांति आप मनाते हैं उसके बाद से सूर्य उत्तरायण में आ जाते हैं, उसके बाद से देवताओं का दिन हो जाता है, जिसे विशेषकर शुभ माना गया है। तब इसको स्पष्ट रूप से एक बार समझते हैं इस बोर्ड पे। सबसे पहले इसको लिख देते हैं, इतना में नहीं होगा, इसको डिलीट किया जाए, तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा डिलीट। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले शिशिर पूर्व मृत्यु, त्यू कहाँ से आ गया, सटीक मिट गया, मृत्यु त्रयमुत्तरम हयन, ये इसमें हिया हो जाएगा, हिया आधा हा है तो हिया ना माहू है, माहुर है, इसीलिए देख के लिखना पड़ता है कहीं गड़बड़ ना हो, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हयन माहु र हश्च तदा, फिर द आप नहीं समझेंगे इसलिए इसको तदा परम। ठीक है, शिशिर पूर्व मृत्यु त्रयमुत्तरम हयन माहुर हश्च तदा परम अपरम भवति दक्षिण मन्य
ऋतु त्रय, ठीक है, त्रय निगदिता रजनी मरुताम जैसा, ठीक है। यह श्लोक समाप्त। श्लोक को बढ़िया समझ जाइए, बता देते हैं। शिशिर पूर्व मृत्यु त्रयम उत्तर। शिशिर कब शुरू होता है बताइए। शिशिर आप कमेंट कर सकते हैं। मकर कुंभ राशि पे जब रहते हैं तो शिशिर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मकर से शिशिर शुरू हो जाता है, क्योंकि मृगादि राशि द्वय भानुयोगात् षडत्रयः स्युः शिशिरो वसन्तः ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्वत्। तो शिशिर पूर्व मृत्यु त्रयम् उत्तरम। तो शिशिर से जब शुरू होता है तब क्या होता है, मकर कुंभ मीन तुत्रम हयन माहुवरश्च तदा परम भवति दक्षिण मन ऋतुत्रय निगदिता रजनी मरुताम जैसे। सीधा सीधा समझिए, शिशिर से पूर्व त्रय उत्तरायण रहते हैं, शिशिर से पूर्व 3 उत्तरायण रहते हैं। अर्थात इसको समझने का बात यहाँ देखा जाए तो शिशिर पूर्व मृत्यु त्रयम उत्तरम, उत्तरायण तक कब, जब शिशिर शुरू होता है तो मकर कुंभ मीन। तो मकर से शिशिर शुरू हो जाए तो मकर कुंभ मीन पूर्व का 3, उसके बाद मेष वृष मिथुन, ठीक है, उत्तरायण रहते हैं। उसके बाद हयन माहु हरश्च तदापरम भवति दक्षिणा, दक्षिण कब होते हैं, मन्य ऋतु त्रये, 3 ऋतु जो है। देखिए यहाँ पे शिशिर से ऋतु त्रय कहाँ गया, ये जो पूर्वम में म इधर आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा री, जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो री हो जाएगा, तो री और ती हो जाएगा। तो ऋतु कौन कितना, शिशिर पूर्व मृत्यु त्रयम, 3 ऋतु, 6 ऋतु होते हैं तो 3 ऋतु कौन रहते हैं, उत्तरायण रहते हैं, उत्तरायण। अब कौन 3 ऋतु हो गया, तो शिशिर में कौन सा रहता है, मकर रहता है। तो मकर से जब जाएंगे 6 राशि, तो 6 राशि में कितना ऋतु, 3 ऋतु होते हैं। उसी तरह मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन, तो मकर से शुरू कर दे, मकर संक्रांत से 6, अर्थात 6 महीना माने उत्तरायण। तो मकर कुंभ एक हो गया, 1 ऋतु, मीन मेष 1 ऋतु, वृष मिथुन 1 ऋतु। तो ऐसे करके शिशिर से पूर्व का 3 ऋतु उत्तर आते हैं, उत्तरम अर्थात उत्तरायणम, ठीक है। तो शिशिर से पूर्व मृत्यु त्रय उत्तरम हयन माहु हरश्च तदापरम, उसके बाद तदापरम, तद अपरम, उसके बाद में भवति है दक्षिण मन्य ऋतुत्रय, उसके बाद से दक्षिण कब होते हैं, उस ऋतु के बाद, जब 3 यहाँ पूर जाता है, उसके बाद मिथुन के बाद निगति ताम रजनी मरुताम चसा, ठीक है। श्लोक समझ गया। तो 6 मास उत्तरायण, मकर संक्रांति से ले लीजिए, मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, ठीक है, समझे। अब आगे चलते इसको हिंदी में लिखवा देते ताकि आप लोग ये ना बोले कि हिंदी में नहीं बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। मकर कुंभ, फिर ये बोलेंगे कैसे ह लिखे हैं, कर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन, ये उत्तरायण, मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन, अर्थात ये 6 राशि राशियों के भ्रमण
काल को 6 मास रायन कहते हैं, जिन्हें देवताओं का दिन कहते हैं। ठीक है, पूरा स्पष्ट से समझ जाइए, लिख भी लीजिएगा रुक करके। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति अर्थात मकर राशि पर जब सूर्य जाते तो मकर संक्रांति से 6 मास कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। अब इसको अगर हिंदी में किया जाए तो हमको लगता है मकर राशि जनवरी के करीब में मकर से, तो जनवरी से हमको लगता है ऐसा हो जाता है। मकर संक्रांति 14 तारीख को, 14 जनवरी को मकर संक्रांति वगैरह मनाते हैं। 6 मास उत्तरायण में, तो मकर से मकर, कुंभ, मीन 3 माह हो गया, 3 मास, मेष, वृष, मिथुन 3, तो ये 3 गुण 3 हो गया 6 मास, तो 6 मास उत्तरायण हो गया। ठीक है, 6 मास उत्तरायण हो गया। ठीक है, 6 मास 6 राशियों के भ्रमण काल के, 6 राशि पे सूर्य भ्रमण काल को 6 मास उत्तरायण कहते हैं, जिन्हें देवताओं का दिन कहते हैं। ठीक है, इनमें यहाँ पे राक्षसों का रात्रि हो जाता है जब देवताओं का दिन होता है। इसके आगे लिखते हैं, देवताओं का दिन जान गए, अब राक्षसों का भी जान लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाता है कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। ये छनु नहीं धनु है, धनु। राशियों पर सूर्य के भ्रमण काल को 6 मास शनायन कहते हैं, जिन्हें ताऊ की रात्रि कहते हैं। सीधा समझ गए, आप वो तो जान ही गए, देवताओं का दिन जान गए, रात्रि भी जान गए। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन 6 राशियों पर सूर्य के भ्रमण काल को 6 मास दक्षिणायन कहते हैं, जिन्हें देवताओं की रात्रि कहते हैं। देवताओं की रात्रि हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपको बताते हैं कि उत्तरायण में क्या किया जाता है और दक्षिणायन में क्या किया जाता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे जानते हैं अयन कृतम। अयन में अयन कृतम, अयन में करने योग्य कार्य। सबसे पहले श्लोक को जानते हैं। गृह जा, गृह प्रवेश, प्रवेश त्रिदश स प्रतिष्ठा
विवाह चौल व्रत बंध पूर्वम सौम्यायने कर्म जा शुभम विधेयम ध्येयम ध्येयम यद गर्हितम हितम तत् खलु दक्षिणे च। श्लोक को पहले समझ लेते हैं। गृह प्रवेशे त्रिदश प्रतिष्ठा विवाह चौल व्रतबंध पूर्वम सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम यद्गर्हितं तत् खलु दक्षिणे च। गृह प्रवेश त्रिदश प्रतिष्ठा विवाह चौल व्रतबंध पूर्वम सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम यद्गर्हितं तत् खलु दक्षिणे च। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि गृह प्रवेश शुभ कार्य हो गया, त्रिदशा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं, ना जानेंगे तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी डिस्कस होगा, कम से कम इसी बहाने तो आप कमेंट कर सकेंगे। गृह प्रवेश त्रिदशा प्रतिष्ठा, ठीक है, विवाह जान ही रहे हैं, चौल मुंडन वगैरह जान ही रहे हैं, व्रत बंध उपनयन जान ही रहे, पूर्वम सौम्यायने, सौम्यायने मतलब उत्तरायणे, कर्म शुभम विधेयम शुभ कर्म करना चाहिए, यद गर्हितम तत् खलु दक्षिणे च। गर्हितम अर्थात निंदित, निंदितम मानिए निंदित, ठीक है, निंदित लीजिए, नहीं तो गलत अर्थ नहीं पढ़ना चाहिए, गलत नहीं पढ़ना चाहिए, निंदित, निंदित तत् खलु दक्षिणे च। तो नूतन गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, नूतन गृह प्रवेश, देवोदीप प्रतिष्ठा प्रवेश, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य उत्तरायण में करना चाहिए। समझा दिए पहले ही, गृह प्रवेश शुभ कार्य, त्रिदशा प्रतिष्ठा देवादि आदि का, देवताओं लोग का प्रतिष्ठा, विवाह जान ही रहे हैं, चौल मुंडन, व्रतबंध उपनयन, उपनयन, ठीक है, चौल अर्थात मुंडन, सौम्यायन अर्थात उत्तरायण, उत्तरायणे, सौम्यायन अर्थात उत्तरायण, कर्म शुभम विधेयम शुभ कार्य करना चाहिए, यद्गर्हितम उसके बाद निंदित कार्य, तत् खलु दक्षिणे च, खलु दक्षिणे च कब, दक्षिण अर्थात दक्षिणायन में। समझ गया, इतना समझ इसे लिखवाने जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। गृह प्रवेश त्रिदश प्रतिष्ठा, ठीक है, विवाह चौलम व्रतबंध पूर्वम, ठीक है, श्लोक याद कीजिएगा, सब याद हो जाएगा, श्लोक याद करना। चलिए अभी यहाँ तक रहने देते, कल आप लोग को बताएंगे तिथि ज्ञान के बारे में। क्या, एक सेकेंड, इसको पहले डिलीट किया जाए बोर्ड पर से। कल आपको बताएंगे तिथि ज्ञान, तिथि ज्ञानम। अच्छा, आप लोग ये सोचते होंगे कि ये श्री काहे नहीं मिटता है, क्यों सोचते हैं ना कि श्री काहे नहीं मिटता है? श्री परमानेंट से मारे, इसलिए नहीं मिटेगा। श्री का अर्थ आप लोग जानते हैं, तो कल बात करेंगे तिथि ज्ञान के बारे में। और तिथि ज्ञान 11वां से शुरू किया जाएगा, 11वां श्लोक है, 10 तो हो गया, 11 से शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण।